नमस्कार सर, आप देख रहे हैं लाइव सरगर्मिया न्यूज़। उपाध्याय मैं से मौजूद हूँ कैंट लाल कुआं पे, जहाँ पे आज दिलीप सिंह जी प्रचार कर रहे हैं विधानसभा कैंट से। लोगों के पास आइए हम बात करते हैं कुछ चुनाव के मुद्दों और रणनीतियों पे। आगे आगे ये बताइए, आप चुनाव जीत जाते हैं तो कैंट के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, कैंट में बहुत सारी समस्याएं हैं अभी। कैंट में सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। कई जगहों पे पीने का पानी आता है तो वो गंदा आता है, साफ़ पानी पीने का नहीं है। कहीं बारिश में इतना पानी भर जाता है कि आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता। कहीं सड़कें ही नहीं हैं और कई सड़कें हैं तो गड्ढों से भरी हुई है। लाइट नहीं है, गंदी नालियाँ हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ कई जगहों पे। मेरा मानना ये है कि ये मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, ये लोगों को मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो इसी पे होना चाहिए, और मैं भी उनसे लोगों से यही वादा कर रहा हूँ कि सबसे पहले इन कामों को किया जाएगा। पानी मेरे ख्याल से एक ऐसी आवश्यकता है जो किसी से पूछ के या ना पी के आदमी का गुजारा नहीं हो पाता। वो साफ़ ना मिले तो बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग के ये मुद्दे हैं, ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं। बाकी राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कांग्रेस सपा तो कोई काम नहीं करती। देखिए, कांग्रेस ने जो काम किया वही तो भारतीय जनता पार्टी बेच के काम चला रही है देश के लिए। काम ना किया होता तो बेचते किसको? संस्थाएं ना बना रही होती तो बेचते किसको? तो ये हमारी जो काम है, काम ही तो बोल रहा है हम लोग का। आज दूसरी अन्य पार्टियां भी अपने बहुत बड़े बड़े वादे और वो सब दिखा रहा है। कहीं ना कहीं स्वीकृति तो हमारी यूपीए की सरकार ने दी, तभी तो मेट्रो बन पाई लखनऊ में। तो ये अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस काम नहीं कर रही, तो कांग्रेस की ही देन है जो हम लोग आज इतना आराम से घूम फिर रहे हैं और आराम से जो है हम लोग कुछ भी किसी को कह सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का काम है, और कॉन्स्टिट्यूशन है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बस ये समझ लीजिए। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? लगता कांग्रेस की। जब लोगों को ये समझ में आ गया कि इतने सालों में देश का विकास अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, तो अगर देश का इतना अच्छा विकास कर सकती है तो प्रदेश का तो बहुत ही अच्छा विकास कर सकती है। 89 के बाद से हम लोग सरकार में नहीं हैं, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि हम लोग 2022 में सरकार में आने वाले हैं, और सरकार में आके हम लोग प्रदेश को फिर कहीं तरक्की की राह पे ले चलेंगे। जैसे आप सरकार आपकी आती है 2022 में, तो युवा और के लोगों के लिए, सरकारी कर्मचारी जो नाराज़ हैं इस समय, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, सरकारी कर्मचारी के लिए तो हम लोग कह ही रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। फिर दूसरा जो है, युवाओं के लिए हम लोग कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरियां मिलेंगी। हम लोग झूठे आंकड़े पेश नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने किए कि 4 लाख नौकरियां दे दी, 5 लाख नौकरियां दे दी। हम लोग जो कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरियां, तो 20 लाख नौकरियां कैसे आएंगी उसका भी हम लोगों ने पूरा बाइफर्केशन दिया है। तो नीति बनाने का काम खाली कांग्रेस पार्टी करती है, नीति पे काम करने का काम खाली कांग्रेस पार्टी करती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो अगर देश को बचाना है, देश को जोड़ के रखना है, तो कांग्रेस ही कर सकती है और कोई पार्टी इसको नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने 40% आरक्षण किया, टिकटों में वो दिया। महिलाओं के लिए उन्होंने बोला कि 50% जो आबादी है वो महिलाओं की है। हम लोग को जो है उसमें, चाहे वो सरकारी जो जॉब्स हैं उसमें भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब 40% महिलाएं चुन के विधानसभा में आएंगी तो उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जो रोज़मर्रा की उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको वो बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। जब वो बेहतर तरीके से जानेंगी तो उसका अच्छा लॉ भी बनाएंगी। लॉ बनेगा तो आम महिलाएं जो हमारी डे टू डे सर्विस करती हैं, डे टू डे काम करती हैं, उनको वो लागू करके उनको आराम मिलेगा। मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्रियंका जी क्या कर सकती। खुद महिला होने के बाद उनको मालूम है क्या समस्या है, उनसे महिलाएं जूझ रही हैं, तो उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार तो, कांग्रेस तो कानून व्यवस्था भी नहीं सही रहती उसके। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नाम बदलने का कोई दूसरा काम तो है नहीं। खाली नाम, योजनाओं के नाम बदल दिए तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो गए। योजनाओं के नाम बदलने के बाद भी आज भी वो योजनाएं कांग्रेस की ही चल रही हैं। आप पूरी नीतियां देख लीजिए, जो उन्होंने नाम चेंज किए हैं वो कांग्रेस की देन थी। आज उन्होंने जो है प्रदेश में कई ज़िलों का नाम चेंज कर दिया, ट्रेनों का नाम बदल दिया। ये सब बदल तो दिया, नया क्या किया, नया क्या बनाया? लखनऊ में एक भी नई इमारत बता दीजिए, लखनऊ में एक भी नया अस्पताल बता दीजिए, नया एक इंस्टीट्यूशन बता दीजिए, कोई बना? किस विकास की बात कर रहे हैं वो लोग? खाली इनको काम आता है हिंदू मुसलमान को लड़ाना, और दूसरा इनके पास कोई काम नहीं है।
चलिए थैंक यू। देखा आपने कि दिलीप सिंह ने बोला कि कैंट विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी पार्टी के नेता या मंत्री भी कोई भी काम नहीं करते हैं, जो भी 2022 में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, इनका कहना है। लाइव संगम न्यूज़ से कैमरामैन प्रवीण उपाध्याय से रवि उपाध्याय।